मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को देख रहे थे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हम लोग ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेंसिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइंग शीट क्या होता है। तो ड्राइंग शीट देखिए रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। ड्राइंग शीट क्या होता है? आयताकार होता है। इसी के आधार पे ड्राइंग बोर्ड को भी आयताकार बनाया जाता है, जो कि हम कल देख चुके थे कि ड्राइंग बोर्ड का भी शेप कैसा होता था, आयताकार होता था। ठीक उसी प्रकार ड्राइंग शीट भी क्या होता है? आयताकार होता है। तो ड्राइंग शीट क्या होता है? यह पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पेपर होता है जिसपे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कोई दिक्कत इस लाइन में? कि ड्राइंग शीट क्या होता है कि ड्राइंग शीट एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पेपर होता है जिसपे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यह आयताकार होता है। कोई दिक्कत इस लाइन में? अगला कह रहा है कि ड्राइंग बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ड्राइंग पेपर होना अति आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए जो पेपर का क्वालिटी होना चाहिए, मतलब ड्राइंग शीट का जो क्वालिटी होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, ताकि ड्राइंग क्या हो, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाया जा सके, ज़्यादा इंटरेक्टिव हो कह सकते हैं कि। तो ड्राइंग बनाने के लिए जिस भी ड्राइंग शीट का हम लोग उपयोग करेंगे उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। चलिए अगला बात देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक रिम ड्राइंग शीट का भार 27 केजी से 46 केजी के लगभग होता है। कि ड्राइंग शीट का जो भार होता है, ठीक है, एक रिंग ड्राइंग शीट में लगभग 500 शीट आता है। एक रिम ड्राइंग शीट में लगभग 500 शीट आता है, तो वो उसका भार जो है ना लगभग 27 से 46 केजी तक के अगर बीच का है एक रिम, तो समझ लीजिए कि पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर उससे कम भार का अगर रिम है एक कह सकते हैं, तो वैसे केस में अच्छा क्वालिटी का पेपर नहीं माना जाता है। वही सब बात को यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लिखा हुआ कि एक रिम ड्राइंग शीट का भार 27 से 46 केजी होता है। इससे कम भार की सीटें अच्छी क्वालिटी की नहीं मानी जाती है या नहीं होती है। और एक रिम में ड्राइंग शीटों की संख्या लगभग 500 के लगभग होती है। ठीक है, इस भी लाइन को आप ध्यान रखिएगा, इतना बात नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं जिस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड का डेजिग्नेशन या कह सकते हैं मार्केट में जो उसका आइडेंटिफिकेशन या मार्केट में वो जो मिलता है उसका डेजिग्नेशन लेटर क्या होता था? ड्राइंग बोर्ड का डी लेटर होता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ड्राइंग शीट जो मार्केट में अवेलेबल होता है, टोटल कितने प्रकार का होता है, सभी प्रकार के ड्राइंग शीट का डेजिग्नेशन लेटर क्या होता है, ठीक है, ट्रिम्ड साइज क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज क्या होता है। चलिए पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये ड्राइंग शीट का साइज हो गया mm में, ठीक है, ये ड्राइंग शीट का साइज हो गया mm में। उसके बाद ये ट्रिम्ड साइज हो गया, ये अनट्रिम्ड साइज हो गया। ये क्या होता है ट्रिम्ड अनट्रिम्ड, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। चलिए ये हो गया डेजिग्नेशन, या इसी को आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। या इसी को कह सकते हैं कि मार्केट में जो इसका पहचान होता है, या पहचान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टेबल को, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि सबसे बड़ा ड्राइंग शीट कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, इंजीनियरिंग में यूज कौन से साइज के शीट का करते हैं। हर एक पॉइंट को यहाँ से आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो डेजिग्नेशन लेटर होता है, ये डेजिग्नेशन लेटर ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो पहला जो ये ड्राइंग शीट साइज में आता है A0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कि डेजिग्नेशन लेटर क्या होता है? A0 से A5 तक ड्राइंग शीट का साइज मार्केट में अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं उसके लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है। ठीक है, A0 का साइज अनट्रिम्ड में, अभी आप अनट्रिम्ड को ध्यान रखिएगा, यही डाटा मार्केट में जो अवेलेबल होता है। ये अनट्रिम्ड क्या है? जो मार्केट में मिलता है। यहाँ पे लिख सकते हैं जिस साइज में मार्केट में मिलता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनट्रिम्ड। अभी ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में क्या डिफरेंसेस है, ट्रिम्ड क्या होता है, अनट्रिम्ड क्या होता है, आगे हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन अभी यहाँ पे इस टेबल को समझने के लिए ध्यान रखिए कि जिस साइज में मार्केट में जो मिलता है सीट उसको अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं, ठीक है। तो ए नोट के लिए ये सबसे बड़ा साइज होता है। ए नोट के लिए इसका साइज क्या हो गया, 1230 गुना 880 mm, मतलब 1230 mm लंबा, 830 mm चौड़ा। ठीक उसी प्रकार A1 जो होता है ये 880 mm लंबा, 625 mm चौड़ा। ठीक उसी प्रकार A2 का साइज, A3 का साइज, A4 का साइज, A5 का साइज आप लोग ध्यान रखिएगा। अनट्रिम्ड भी अगर डाटा ध्यान रखना है तो अनट्रिम्ड याद रख सकते हैं। बाकी आपको डाटा नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा सबसे बड़ा साइज क्या होता है, सबसे छोटा इंजीनियरिंग में कौन सा अप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ए नॉट जो होता है सबसे बड़ा साइज का सीट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जो सबसे बड़ा साइज का सीट होता है कौन सा होता है, ए नोट। सबसे बड़ा साइज का सीट कौन सा होता है, ए नोट। ए नोट यहाँ पे हो, चलिए। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए, सबसे अगर छोटा पूछा जाए तो क्या होता है, सबसे छोटा ध्यान रख, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं A5 होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, A5। आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ड्राइंग शीट का जो सबसे बड़ा साइज होता है कौन सा होता है, ए नोट, और सबसे छोटा A5। चलिए अगला कि इंजीनियरिंग में जो यूज होता है A1, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि इंजीनियरिंग में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, A1। मतलब इंजीनियरिंग में जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो ड्राइंग शीट लेते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं, वो ड्राइंग शीट का साइज कौन सा होता है, A1 साइज का होता है। ये तीन बात को यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करेंगे कि ट्रिम्ड अनट्रिम्ड, फिर ऑल, एक यहाँ पे पॉइंट लिखे, ऑल डाटा बेस्ड ऑन BIS। इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये BIS क्या लिखे हुए हैं, ऑल डाटा बेस्ड ऑन BIS। ये जितने भी डाटा है वो सब BIS पे क्या है, बेस्ड है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले इस टेबल को आप समझिए कि ड्राइंग शीट का जो डेजिग्नेशन लेटर होता है ए होता है। मार्केट में ये ए नोट से A5 तक अवेलेबल होता है। ए नोट का साइज, A1 का साइज, अनट्रिम्ड में ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी प्रकार A5 तक होता है सबका साइज। तो A5 सबसे छोटा साइज का सीट हुआ, ए नोट सबसे बड़ा साइज का सीट हुआ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लोग यूज करते हैं A1 साइज का हम लोग ड्राइंग सीट को यूज करते हैं। मतलब A1 साइज के सीट पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, मशीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को थोड़ा सा समझेंगे। फिर यहीं पे एक ISI का होलो मिलता है जिसको ISO सर्टिफाइड बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको ब्रीफ में समझ लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड को। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग ड्राइंग पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं कि ये हम जो यहाँ पे लिखे हैं कि ऑल डाटा बेस्ड ऑन BIS, ठीक है। कि देखिए मार्केट में जितने भी मेजरमेंट का निर्धारण करते हैं वो सब BIS करती है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड करती है। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसका जो स्टैंडर्ड साइज होगा वो मैन्युफैक्चरर खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है। सपोज ये मार्कर है, अब जिस मार्कर का हम लोग यूज कर रहे हैं ये कोई और ब्रांड का है, ये कोई और ब्रांड का है, तो ये दोनों का साइज दिखिएगा बिल्कुल सेम है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके जो मेजरमेंट का, मतलब ये जो मार्कर का मैन्युफैक्चरर है वो इसका साइज निर्धारित नहीं कर सकता। जितने भी साइज का कह सकते हैं, जितने भी मेजरमेंट का निर्धारण करती है वो कौन करती है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। लिख भी देते हैं ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्योंकि इसको और आप अच्छे से घर में भी देखे होइएगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे हम लोग ले लें, किसी का भी सॉकेट है, एंकर का सॉकेट लगाए रहे हैं, ठीक है, या अदरवाइज और कोई ब्रांड का आप सॉकेट लगाए रहे हैं, तो आप देखे होइएगा कि उसमें अगर किसी रैंडम हम लोग जैसे सैमसंग का चार्जर यूज करते हैं आसानी से लग जाता है, ठीक है।
अब रियलमी का चार्जर लगाते हैं आसानी से लग जाता है, आईफोन का चार्जर लगाते हैं आसानी से लग जाता है सॉकेट में। तो उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो सॉकेट के जो कह सकते हैं पिन के बीच का गैप है, सब में लगभग सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर मेजरमेंट का जो भी निर्धारण वो खुद नहीं कर सकता है, वो सारा निर्धारण BIS करती है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, कि तुमको इसी साइज में इसको बनाना है। तो उसी प्रकार से ड्राइंग शीट के जितने भी साइजेज हैं, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, ड्राइंग शीट का कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, वो वही साइज में ड्राइंग शीट को बनाएगा जो स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड कौन तय करती है? तो BIS तय करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तय करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए, एक दूसरा बात आप सुने होइएगा, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो देखिए ये ISI क्या है कि अभी जैसे हम बोले कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सारे चीज़ जितने भी मेजरमेंट का हमारे इंडिया में निर्धारण करती है वो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले उसको अपना प्रोडक्ट को, अगर ISI का अप्रूवल लेना है तो उसको अपना प्रोडक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भेजना पड़ता है। वहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिकेशंस है उसको जज करके फिर उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिस पे कि ISO नंबर लिखा रहता है। तब वो प्रोडक्ट या कह सकते हो वो मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पे क्या कर सकता है? ISI का लोगो लगा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो एक फ़ैन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उस फ़ैन को जो वो मैन्युफैक्चरिंग किया, तो उस फ़ैन को सबसे पहले BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भेजना पड़ेगा सर्टिफिकेशन के लिए। वहाँ पे क्या करेंगे, BIS के जो भी मतलब कह सकते हैं टीम होगी, उस प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिकेशंस है अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं प्रोडक्ट, जैसे अब फ़ैन है तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है कि स्कूट क्या है, उसका RPM क्या है, लाइफ क्या है, ठीक है, मतलब मार्केट में ये अगर जाता है तो प्रोडक्ट को इससे क्या वाकई में अगर बेनिफिट मिलता है रेट के अकॉर्डिंग, उसका अगर सारा स्पेसिफिकेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेगा, फिर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISO नंबर मिल जाता है, कह सकते हैं ISO सर्टिफिकेट मिल जाता है, तभी वो अपने प्रोडक्ट पे ISI का लोगो लगा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो टर्म को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये जो दो वर्ड लिखा हुआ है ड्राइंग शीट के लिए, ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज क्या है, तो चलिए इसको नोट कीजिए फिर देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंसेस है। चलिए अभी इस जगह वर्ड आ गया है तो हम लोग ध्यान रख लेते हैं। तो देखिए दोनों का अर्थ होता है निर्माण, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का अगर बात किया जाए तो दोनों का अर्थ होता है कुछ बनना, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलेंगे? जो बना हो अगर उसको आप टच कर लीजिएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, वो कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे उसको। अब प्रोडक्शन किसको बोलेंगे? जिसको टच नहीं कर पाएंगे, जैसे मूवी फिल्म का जो निर्माण होता है तो देखिएगा बोल लिखिएगा उसमें धर्मा प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन वर्ड यूज करेगा, ठीक है। या और कह सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का अगर निर्माण होता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशंस बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। अब देखिए इस मार्कर है तो इस मार्कर का प्रोडक्शन बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे? तो इस मार्कर का क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, क्योंकि इस मार्कर को हम लोग टच कर लेते हैं। तो जहाँ भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है अगर हम लोग उसको टच कर सकें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। जिसको टच नहीं कर पाए उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। चलिए अब मेन हम लोग का मोटिव है कि यहाँ पे ये ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज का जो टेबल है ड्राइंग शीट के लिए ये क्या होता है। तो देखिए कोई भी मशीन है, ठीक है, उसका इफिशियंसी 100% पॉसिबल नहीं है। दक्षता जिसको हिंदी में तो बोलते हैं, ठीक है, इफिशियंसी ये इसको न्यू से डिनोट करती है, 100% नॉट पॉसिबल। किसी भी मशीन का इफिशियंसी 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी मशीन का जब इफिशियंसी 100% नहीं होता है तो मशीन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो 100% एक्यूरेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ड्राइंग शीट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस
सीट का साइज एक्यूरेट इसमें नहीं होता, थोड़ा इरर आ जाता है, ठीक है। जनरली जो होता है इरर नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये जो ड्राइंग सीट का मैन्युफैक्चरिंग होता है ये सीएनसी बेस्ड मशीन से होता है। मतलब सीएनसी मशीन मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के थ्रू होता है। एक बार आप इनपुट दे दीजिएगा, आउटपुट मिलते रहेगा। सीट का एक रोल लगा दीजिए, एक बार इनपुट सेट कर दीजिए, जिस भी साइज का सीट चाहिए उतना, तो वो क्या करेगा उस साइज में काट काट के हटाते जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग कह सकते हैं कि एक्यूरेट ही होता है। तो फिर भी किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, तो कुछ तो एरर आएगा ही। तो उसी एरर को ख़त्म करने के लिए कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड बनाया, और ये ट्रिम अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड हम लोग खुद से करते हैं। मतलब एक इस लाइन के थ्रू हम लोग एक लाइन ड्राइंग शीट पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड हम लोग खुद से बनाते हैं। सपोज कोई सीट, अब हम लोग जानते हैं ड्राइंग शीट आयताकार होता है, तो सपोज ये कोई भी साइज का हम लोग सीट ले लिए। जनरली हम लोग A1 यूज करते हैं, तो हम लोग मान लिए कि A1 साइज का ड्राइंग शीट है। तो इसका अनट्रिम्ड में डाटा होगा, ट्रिम्ड में डाटा होगा, अनट्रिम्ड होगा, ट्रिम्ड होगा। तो अनट्रिम्ड में देखिए कितना है, A1 में अनट्रिम्ड में है कितना 880 गुना 625, 880 गुना 625। उसी प्रकार से ट्रिम्ड में डाटा है, ट्रिम्ड में कितना है 841 गुना 594। तो देखिए हम ये जो अभी ड्राइंग शीट लिए हैं A1, ये डायरेक्ट मार्केट से लिए हैं, मार्केट साइज है, या इसी को अनट्रिम्ड साइज बोल सकते हैं। तो हम लोग A1 साइज लिए तो कह सकते हैं कि ये मार्केट साइज है या अनट्रिम्ड साइज है, कोई दिक्कत। हम अभी भी बोले थे कि अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर का साइज होता है उसको अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड। तो अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड हम लोग बनाते हैं, तो ट्रिम्ड क्यों बनाते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। जो एरर आ जाता है ड्राइंग शीट में उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनट्रिम्ड का लेंथ और ट्रिम्ड का लेंथ का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, लेंथ का डिफरेंस निकालते हैं किसके किसके बीच, लेंथ अनट्रिम्ड में कितना है माइनस लेंथ ट्रिम्ड में कितना है। ठीक है, जब इसका लेंथ का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा, 39 आएगा। अब बाय 2 कर देते हैं, बाय 2 कर देते हैं, तो 19.5 आएगा mm में, और ये साइज mm में होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रेथ का डिफरेंस निकालते हैं, किसका किसका, ब्रेथ ट्रिम्ड का, ब्रेथ अनट्रिम्ड का और ब्रेथ ट्रिम्ड का, बटे 2 कर देते हैं। जब ये निकालिएगा तो कितना आएगा, यानी कि ब्रेथ अनट्रिम्ड में कितना है 625 और इसमें कितना है 594 है। ठीक है, घटाइए इसको तो कितना आएगा 31 आएगा, तो 31/2 कर देते हैं। तो फिर से ध्यान रखिए कि अनट्रिम्ड साइज जो मार्केट का साइज है, जो मैन्युफैक्चरर का साइज है, उसको अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं। ट्रिम्ड क्या होता है कि किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड में अपने से ड्राइंग शीट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको ट्रिम्ड साइज बोलते हैं। तो कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम यहाँ पे बता रहे थे कि कोई भी साइज का हम लोग सीट ले लेंगे, अनट्रिम्ड साइज का डाटा में वो सीट अवेलेबल होता है, हम लोग को ट्रिम्ड बनाना है। तो अनट्रिम्ड में ट्रिम्ड के डाटा को माइनस करते हैं, लेंथ को लेंथ में माइनस करते हैं, ब्रेथ को ब्रेथ में माइनस करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो कुछ आपको एक डाटा मिलेगा, जैसे यहाँ पे A1 साइज का सीट लिए हैं, उसका लेंथ में अनट्रिम्ड में ट्रिम्ड को घटाए तो 39 आया, बाय 2 किए 19.5 आया। ठीक उसी प्रकार ब्रेथ में ब्रेथ को घटाए बाय 2 किए तो 31/2 यानी कितना आया 15.5 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब क्या करते हैं, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों का डिफरेंसेस निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे उतना mm पे जाके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे अब देखिए लंबाई में कितना आया 19.5, तो लंबाई देखिए ये वाला साइज होता है, तो इधर से भी 19.5 पे जाएंगे, इधर से भी 19.5 पे जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक इस प्रकार से
यहाँ भी ठीक इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी तो फ्री हैंड आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आगे हम लोग कैसे करेंगे सीट लेआउट में हम लोग ब्रीफ में बात कर लेंगे। अभी समझिए कि अनट्रिम्ड को ट्रिम्ड कैसे बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रेथ का डिफरेंस कितना है 15 पॉइंट, तो यहाँ से 15.5 पे जाएंगे, इधर से भी 15.5 पे जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी साइज के ड्राइंग शीट को इसी प्रकार से अनट्रिम्ड से ट्रिम्ड में हम लोग बदलते हैं। और ये जो अब साइज मिला, ये क्या मिला, ट्रिम्ड साइज मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? तो अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, ट्रिम्ड साइज क्या होता है, कोई दिक्कत? अनट्रिम्ड साइज जो मार्केट साइज, मैन्युफैक्चरर साइज, उसको अनट्रिम्ड। ट्रिम्ड साइज हम लोग खुद एक लाइन ड्रॉ करते हैं ड्राइंग शीट पे एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, उसी को ट्रिम्ड साइज बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।